मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा और मैं डालूंगा वो ये चेयरमैन के नाना जान। मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। आपके नाना जान ने इस मुल्क में आमरीत का खौफ करो। आप लोग पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। किधर गया, कहां गया पाकिस्तान? किस हालत में छोड़ा पाकिस्तान? मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया। आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? हम सब कोई ऐसा लगता है जैसे कोई फोड़े बन गए। को पाकिस्तान की आवाम ने इक़्तिदार से अलग कर दिया और वो शख्स जो इनका नाना था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। उसकी तवक्को मैं हरगिज़ नहीं कर रहा था। शायद हम सब कोई ऐसा लगता है जैसे कोई फोड़े बन गए। इतने दुखी हैं सारे, इतने फोड़े बने हुए हैं, इतने मैं समझता हूँ कि हम लोग इतनी हमारे में अभी बर्दाश्त ही नहीं है कि कम से कम तरीके से सलीके से समझें तो सही कि बात क्या है। ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। मेरे जैसा शख्स भी इस उम्र में आकर ये कन्विंस होता है कि एक ट्वीट कौन कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन ये ट्वीट कर सकता है? क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? क्या अपने इदारों को इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना सकता है? आपका अगर आर्मी चीफ कंट्रोवर्शियल है, आपका चीफ जस्टिस कंट्रोवर्शियल है, तो क्या मुल्क है फिर ये? किस तरह मुल्क चलेगा ये? फिर किस तरीके से हम अपनी हिफाजत करेंगे, अपने मुल्क की सालमियत की हिफाजत करेंगे? खुदा का खौफ करो। आप लोग पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने कहा है कि उनके नाना जान और चेयरमैन के नाना जान, मैं दोनों नाना जान को जानता हूं और उसकी होश है मुझे। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके नाना जान ने इस मुल्क में आमरीत की, दादा जान, आपके दादा जान ने इस मुल्क में आमरीत, जमहूरियत को तबाह बर्बाद किया और चेयरमैन के नाना जान ने आपको वोट का हक दिया, आपको आइन दिया। आप जिस हाउस में बैठे हैं उसकी वजह से आपके दादा जान को पाकिस्तान की आवाम ने इक़्तिदार से अलग कर दिया और वो शख्स जो इनका नाना था वो उसने फांसी का फंदा कबूल किया चूम कर, और जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, पार्लियामेंट और आइन के लिए उसने किसी के सामने सर नहीं झुकाया। मैंने आपकी 2-3 नस्लों के साथ सियासत की, मुझे इल्म है कि यहाँ क्या क्या होता रहा है, लेकिन खुदा के लिए आप भी समझ जाओ, आप जिस डगर पर चल रहे हैं वो खतरनाक है। चेयरमैन ने आपको यही बताया है कि जिस तरफ आपका रुख है, जिस सड़क पर आप जाना चाहते हैं, वो तबाही और बर्बादी है। उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आप मुजरम होंगे इस मुल्क के, इस जमहूरियत के और इस पार्लियामान के। क्या आपको इतनी सारी बात समझ नहीं आती? क्या आप इतनी सारी बात समझने की अकल नहीं रखते? अब मैं नहीं कह रहा कि आप क्या करते रहे और आपके साथ क्या हो रहा है। आपका यही चेयरमैन कहता था कि फलां को मैं मूंछों से पकड़कर जेल में डाल दूंगा। आपका यही चेयरमैन कहता था कि कल तुम चलो, परसों ये भी जाएगा और मैं डालूंगा। वो ये नहीं कहता था कि नायब से डलवाऊंगा। यार खुदा का खौफ करो। इस मुल्क को तुम लोगों ने क्या बना दिया है? इसके माहौल को तुमने प्रोपेगेंडा कर दिया है, इस सियासत को तुमने काला कर दिया। अब कहां जाएगा पाकिस्तान? इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को अब मैं समझता हूं मुस्तैद होकर खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो आप सियासत में गंद लेकर आए हैं और बाज नहीं आ रहे, मैंने हर मुमकिन कोशिश की। मैं आज भी किसी जगह ये पैगाम देकर आया था कि इस वक्त मुल्क को सिर्फ हमआहंगी की जरूरत है, एक दूसरे से मोहब्बत करने की जरूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है पाकिस्तान के लिए। लेकिन आप तो नफरतें बेचने वाले लोग हैं, आप तो नफरतें फैलाने वाले लोग हैं, आप तो जानबूझकर अगर अच्छा माहौल हो तो उसको खराब करने वाले लोग। किस तरह यह पार्लियामान चलेगा? अच्छा जगदीश साहब आप बताएं, आप आइन और कानून की बात करते हैं, इन रवैयों से आइन और कानून मजबूत होगा? पार्लियामान मजबूत होगी? आज 25 करोड़ अवाम एक तरफ, उनकी तो कोई बात नहीं हुई। कितनी दफा इन्होंने महंगाई पे बात की है, बेरोजगारी पर बात की। जब तुम लोग थे हुकूमत में, तुमने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां, किधर गई? 50 लाख घर, और ये सबज पासपोर्ट की बड़ी इज्जत होगी, ग्रीन की। पाकिस्तान ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। किधर गया, कहां गया पाकिस्तान? किस हालत में छोड़ा पाकिस्तान को? याद रखो, याद रखो, अगर आप इसका माहौल खराब करेंगे, हाउस का, पाकिस्तान का माहौल खराब करेंगे। मैं बात करूंगा
कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है क्वेश्चन आवर के तहत, यहाँ पे सरदार या सादिक साहब ने ही रूलिंग दी थी कि कोई भी इशू जो होगा वो क्वेश्चन आवर्स के तहत नहीं होगा, वो वायलेट हुआ है। तो लेट द रिकॉर्ड स्टेट, एक प्रेसिडेंस हमारे लिए एक सेट हो गया है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी आपने रूल सस्पेंड किया है, उनकी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही चीज़ इन्वोक करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनाब स्पीकर, बड़ी अहम बात की है, मुझे मालूम है वो करने, ठीक है जनाब स्पीकर। यहाँ पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो अच्छा, अभी जनाब वाला, जनाब स्पीकर, हम लोग आगे बात करते हैं। जो बिलावल भुट्टो ने बातें की हैं मेरे महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब के हवाले से, आई कैटेगोरिकली रिजेक्ट, कंडेम इन इट्स एंटायरिटी। एक एक चीज जो उन्होंने बात की है उसको मैं कंडेम करता हूं। मेरा कायद न झुकने वाला है, वो फख्र के साथ जेल में बैठा है, वो अपने असूलों पे कायम है, वो पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए कायम है। जनाब वाला, इनको फौजी स्ट्रक्चर के बारे में पता ही नहीं है। इनको तो एक ISI या MI का लास्ट नायक आ जाए तो ये उसको सल्यूट करेंगे, समझेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल आ गए। इनको क्या मालूम है जनाब स्पीकर फौजी स्ट्रक्चर के बारे में। रिपीट करता हूं कि वो कौन से खुफिया एजेंसी के लोग थे जिन्होंने हिम्मत की कि वो पार्लियामेंट हाउस के प्रीसेंट्स के अंदर आए और उन्होंने धावा बोला और उन्होंने अटैक किया पार्लियामेंट हाउस पे। हम लोग सार्जेंट एट आर्म्स तक नहीं सेटिस्फाई होंगे, अकाउंटेबिलिटी ऊपर से होनी चाहिए। शहबाज शरीफ को ISI और IB रिपोर्ट करती है, जनरल आसिम मुनीर को मिलिट्री इंटेलिजेंस और फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट करती है। जनरल आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों आप अपने मुतल्लिका DGs को बुलाएं और इस चीज का तयन करे कि किस शख्स ने पार्लियामेंट हाउस पे धावा बोला और उसको फिल फॉर उसकी नौकरी और उसके नीचे जो एहलकार थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे धावा बोला उनको फिल फॉर, उनके खिलाफ एक्शन लें और टर्मिनेट करें कि आइंदा ऐसी बात कभी ना हो। जनाब स्पीकर, ये फॉर्म 47 मैंडेट को हम लोग और पाकिस्तानी कौम रिजेक्ट कर चुकी है। मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, मुल्क में इलेक्शन फिल फॉर होना चाहिए, मुल्क में शफाफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, बिलावल भुट्टो जरदारी को आज उमर अयूब ने धो के रख दिया। जब उन्होंने तकरीर की तो बिलावल भुट्टो पर तीरों के नश्तर बरसा दिए। फिर राजा परवेज अशरफ की बारी आई तो उन्होंने अपने तीरों का रुख उमर अयूब की तरफ कर लिया और उमर अयूब को अच्छी खासी सुना ली और बिलावल भुट्टो के नाना का तस्करा भी वहाँ पर किया गया।